हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम ड्रैगन गोट सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, जॉनी और जीजू कल्टीवेट कर रहे होते हैं वहाँ पे। तभी अगली सुबह लोग आ जाते हैं उनको ले जाने के लिए। वो उनको बुला रहे होते हैं। जॉनी बोलता है कि थोड़े टाइम रुको, हम आते हैं। तो एपिसोड नंबर 224 की स्टार्टिंग होती है। जॉनी बोल रहा होता है जीजू को कि यहाँ पे जो वाइटैलिटी है वो काफी ज्यादा आसानी से बॉडी के साथ मिक्स हो जा रही है। हमने पूरी रात कल्टीवेशन की है, फिर भी काफी ज्यादा अच्छी फीलिंग आ रही है हमें, ऐसे फ्रेश फ्रेश सा फील हो रहा है। रिवोल्यूशन जब होगी फ्यूचर में तो हम यहाँ पे लाइफ एनर्जी को रिचार्ज करने के लिए आ सकते हैं। जिस बोल रही होती है, हाँ जो भी ब्रेक थ्रू करेगा वो यहाँ पे आ जाएगा। वैसे बीच में भी तो आ ही सकते हैं हम जब मर्जी। फिर स्टाफ के साथ वो दोनों चल पड़े। 15 मिनट चलने के बाद वो एक ऐसी जगह पे पहुंच गए थे, वहां पे काफी ज्यादा धुंध थी। पेड़ों के बीच से निकलने के बाद वो एक लेक के पास पहुंचते हैं जो कि कुछ ज्यादा सुंदर होता है। जॉनी सोच रहा होता है छोटा सा लेक सीगोड लेक से काफी ज्यादा छोटा है, पर यहाँ का पानी कुछ अलग सा है। ये पानी नहीं है, ये लाइफ एनर्जी है, प्योर लाइफ एनर्जी जो कि लिक्विड में बदल चुकी है। जाया बोल रहा होता है कि जो कंसेंट्रेशन यहाँ पे वो काफी ज्यादा है। ये सेलेस्टियल स्पिरिट्स के एसेंस के बराबर हो गया है, एक स्टेप दूर है ये ट्रांसेंडेंस से। ये पक्का ही इस प्लेनेट के हर्ट ने बनाई ये चीज। जो स्टाफ होता है वो बोल रहा होता है जो हेवनली न्यूचरिंग लेक है हमारे टियानलोंग मेंशन में, ये सिर्फ ड्रैगनाइट्स को दिया जाता है। जॉनी पूछ रहा होता है क्या मेरे पास अथॉरिटी है, मतलब अथॉरिटी है, मैं कर सकता हूँ इसे यूज। तभी जो एक स्टाफ मेंबर होता है वो बोलता है कि हम नहीं बोल सकते कुछ भी, वेल हमें नहीं पता, तुम्हें इसके लिए ड्रैगनाइट से परमिशन लेनी पड़ेगी। लांजान ने यहाँ वानी घूमा और डायरेक्टली मतलब वो एक जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पे उन्हें पेविलियन दिखाई देते हैं जो कि काफी ज्यादा सुंदर होता है देखने में। जॉनी आगे की तरफ देखता है, उसे पेड़ के पास एक लड़की दिखाई देती है। वो है विली ड्रैगन गिल्ड की ड्रैगन स्काई न्यूचरिंग ड्रैगन होती है। जो स्टाफ होता है वो बता देता है कि ये दो नए इंसान है विली ड्रैगन सोसाइटी में। वो जो लड़की होती है वो बोल रही होती है कि है विली ड्रैगन सोसाइटी में फाइनली एक सुंदर लड़की है अब। हेलो सभी, मेरा नाम रियोटेन यो है। जिजू हाई करती है। जॉनी सोच रहा होता है कि मैं इसकी स्पिरिट एनर्जी को नहीं पता लगा पा रहा हूँ, इसकी स्ट्रेंथ काफी खतरनाक होगी। तो स्टाफ मेंबर बोलते हैं मिस, ये दोनों लेडीज जो है ये नई मेंबर्स हैं, मतलब हेवनली ड्रैगन सोसाइटी की। जो रियो होती है वैसे भाई जिजू के हाथ को पकड़ के बोल रही होती है कि मेरी दोनों सिस्टर्स काफी ज्यादा सुंदर हैं। जिजू बोल रही होती है शुक्रिया, तुम भी कुछ ज्यादा सुंदर हो। जिजू पूछ रही होती है कि लोग ट्यान्यांग क्या ट्यान्यांग ट्यान्यांग से लेक से उठाया गया है। लड़की बोल रही होती है हाँ। वो जॉनी की तरफ देख के बोलती है कि जो नाम लान है वो ऐसे लड़कों जैसा लग रहा है ना। लान तुम एक्चुअल में एक लड़के हो। इसे उनके जॉनी को ज्यादा हैरान हो जाता है। वो सोच रहा होता है कि अब टाइम ये डरने का नहीं है, अगर मैं इस सिचुएशन में भागूंगा तो असली मुसीबत आएगी मेरे सर पे। जितनी की हमारी ताकत है हम ज्यादा दूर नहीं भाग पाएंगे। ये ड्रैगन नाइट्स का घर है ऊपर से। रिटर्न बोल रही होती है कि वैली कुछ ज्यादा कमाल की चीज है, मतलब मुझे बताओ कि तुम एक लड़की के रूप में क्यों बने हुए हो। जॉनी सोच रहा होता है अगर ये मेरे बारे में पता भी लगा लेंगे तो भी क्या, क्योंकि ड्रैगनाइट्स के लिए मैटर नहीं करता चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ बाद में। जॉनी चुप होता है, कुछ नहीं बोल रहा होता। रियो बोलती है तुम आगे जाओ, मैं पीछे पीछे आती हूँ। ड्रैगनाइट्स को ज्यादा इंतजार मत कराओ तुम। फिर जो स्टाफ होता है वो बोलता है कि हम चलने स्टार्ट करें फ्रेंड्स। तभी वो जो लड़की होती है वो रुकने के लिए बोलती है। वो जॉनी के पास आके बोल रही होती है कि तुम सच में कुछ ज्यादा एंटरटेनिंग हो, तुम्हें पता है। वो जॉनी के पास आके बोलती है कि मैं डेफिनेटली तुम्हारे पास आऊंगी तुम्हारे साथ घूमने के लिए। फिर ऐसे ही जो स्टाफ होता है बोलता है कि लॉर्ड्स प्लीज हमें फॉलो करो। जॉनी बोलता है हाँ ठीक है। एक इंसान बोल रहा होता है ऐसा लग रहा है कि मिस टियान यांग तुम दोनों को काफी पसंद करते हैं। जॉनी पूछता है कि ये किस ड्रैगन नाइट की है, मतलब किस ड्रैगन नाइट, मतलब मिस टियान यांग किसकी है ऐसे, मतलब स्टाफ बोल रहा होता है मुझे पता नहीं। मिस टियान यांग काफी ज्यादा लंबे टाइम से जब से ड्रैगन मेंशन आई है। जॉनी सोच रहा होता है तो एग्जैक्ट आइडेंटिटी क्या होगी इसकी। ऐसे मेरी मेंटल पावर नहीं देख पा रही है तो वो एटलीस्ट डिवाइन लेवल की पावर हाउस होगी, पर फिर भी वो कोई हमारे खिलाफ में गुस्सा नहीं दिखा रही है। और ऐसे ही क्यूरियस है कि मैंने ऐसे लड़कियों वाले कपड़े क्यों डाले और मैं लड़की क्यों बनाऊं। अगर मेरे पास चांस मिलेगा तो मुझे लुजियान से पूछना पड़ेगा कि ये एक्चुअल में लड़की है कौन। पर अभी मैं एकदम से नहीं बता सकता हूँ कि मैं ड्रैगन नाइट्स को कि मैं एक लड़का हूँ। मेरे आइडेंटिटी बताना है एक तरीके से मुसीबत लाना है अपने सर के ऊपर। तो ज्यादा सही रहेगा कि मैं फ्लो मतलब ऐसे फ्लो में चलूँ और एक स्टेप एक टाइम पे लूँ। फिर ऐसे स्टाफ उन्हें ग्रैंड एंट्रेंस पे लेके जाता है सेलेस्टियल ड्रैगन पेविलियन के। वहाँ पे वो रुक जाते हैं जाके। लांजानी और बाइजुजू सेलेस्टियल ड्रैगन पेविलियन में पैर रखते हैं। स्टाफ पीछे रह जाता है क्योंकि वो फॉलो नहीं करता, क्योंकि ये प्लेस उनके लिए नहीं है। एक ड्रैगनाइट वहाँ पे हंसते हुए बोल रहा होता है कि हमारे चैंपियंस आ गए
हैं। जॉनी उन्हें ग्रीट करता है। वो क्यूट यानलोंग को भी देख रहा होता है। वो सोच रहा होता है जैसी बातें फैल रही हैं ये वैसा नहीं लग रहा है, मतलब ठीक है ये, और ऊपर से ताकतवर हो गया पहले से भी। जू यानमो भी ताकतवर था, मतलब जो राइजिंग ड्रैगन टूर्नामेंट था उसमें ठीक इसने परफॉर्मेंस की थी। वो सब बैठ जाते हैं। ड्रैगन नाइट बोल रहा होता है कि टीम इकट्ठा हो गई है, हम पैक्सी स्टार में जल्दी जाने वाले हैं। जाने से पहले मैं चलो तुम्हें कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ अपनी जर्नी के, जो हम जाएंगे पैक्सी स्टार में। ड्रैगन नाइट बता रहा होता है कि इस टाइम हम पैक्सी स्टार में ऐसे जो रूटीन एक्सचेंज होता है उसके लिए जा रहे हैं। ये होता है हमारी ड्रैगन अलायंस और पैक्सिस क्लब के बीच में। तुम्हें पता नहीं होगा पर कुछ टाइम पहले हम एक वॉर हार गए थे। मैं एडमिट कर सकता हूँ कि टेक्नोलॉजी के टर्म्स में ह्यूमन हमसे काफी ज्यादा आगे हैं, पर अगर रिसोर्सेज की बात करें तो हम आगे हैं। जो मेन पर्पस है हमारी विजिट का पैक्सी स्टार का, वो दो फायदों के लिए है। एक तो ये कि हमें डिस्कस करना है टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के लिए, और दूसरा ये है कि जो इंसानियत हमारे खिलाफ में लड़ाई कर रही है उसके अगेंस्ट में हमने क्या करना है। जॉनी सोच रहा होता है क्या ड्रैगन हॉर्स गैलेक्सी ताकतवर बनने की कोशिश कर रही है ताकि वो फेडरेशन के अगेंस्ट में लड़ पाए। ये न्यूज तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रही है मुझे। ड्रैगनेट बोल रहा होता है कि हम स्पेशली ट्यानमा एसोसिएशन के साथ डिस्कशन करने के लिए जा रहे हैं। तुम्हारा जो रोल है वो ये है कि तुम्हें जो ट्यानमा का यंगर जनरेशन है उनसे तुमने दोस्ती बढ़ानी है, एक तरीके से अपनी ताकत दिखानी है ट्यानलोंग क्लब की। ये जो एक्सचेंज है इसके काफी ज्यादा मतलब हैं। ये एक तरीके से एक मंथ तक चलेगा। तुम्हें काफी ज्यादा मीटिंग्स अटेंड करनी है हमारे साथ और डिस्कशंस में पार्ट लेना, समझ रहे हो तुम। जॉनी बोलता है हाँ। वो बाकी बोल देते हैं हाँ। जॉनी देख रहा होता है टानलोंग की तरफ। वो सोच रहा होता है कि लास्ट टाइम क्यों टानलोंग ब्रेक थ्रू करने वाला था पर किसी वजह से अभी भी गोड लेवल पे नहीं गया है। ये अलग से लग रहा है पहले से। क्या सेलेस्टियल ड्रैगन मास्टर ने सच में क्यों टानलोंग को छोड़ दिया है? वो तो ऐसे बातें थी ऐसा लग रहा है मुझे। अगर सेलेस्टियल ड्रैगन मास्टर नहीं आते तो क्यों टानलोंग अपनी पावर को नहीं रोकता वहां पे? वो अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर रहा था। मुझे लगता है चैंपियनशिप के टाइम पे मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया था। ये इंसान मुझसे काफी ज्यादा नफरत करता होगा। ड्रैगनाइट बोल रहा होता है कि बाकी चीजें तब होंगी जब हम पैक्सी स्टार में पहुंचेंगे। जो लोकल्स हैं वही हमें एक तरीके से रिसीव करेंगे और गाइड करेंगे। लाने तुम्हारी पहली ट्रिप है ना पैक्सी स्टार में और जीजू के साथ। हमने टेलीपोर्टेशन पैसेज लेना है, ठीक है? पहले मतलब टेलीपोर्ट करेंगे हम वहां पे। तुम्हें ध्यान देना है क्योंकि एक तरीके से तुम ड्रैगन राइजिंग टूर्नामेंट के चैंपियंस हो, तो तुम्हें नई जनरेशन की जो इज्जत है उसे संभाल के रखना, समझ रहे हो तुम? जॉनी बोल रहा होता है हाँ मैं समझ रहा हूँ। दूसरे ड्रैगन नाइट बोल रहा होता है पहले ड्रैगन राइजिंग टूर्नामेंट में तुम एक दूसरे के दुश्मन थे, मतलब एक तरीके से अगेंस्ट में लड़ रहे थे, बट हम अब तुम सभी को एक दूसरे का साथ देना है। तुम सभी एक तरीके से सेलेस्टियल ड्रैगन सोसाइटी की इज्जत रखोगे। जो ड्रैगन राइजिंग टूर्नामेंट था वो एक तरीके से फ्रेंडली फाइट थी। हमारे जो ड्रैगन किंग्स होते हैं उनका हमेशा बड़ा दिल होता है, तो वही चीजें याद रखो जो याद रखने लायक हैं, और बाकी जो वो उन चीजों को भूल जाओ। वो ट्यानलोंग की तरफ देख के बोल रहा होता है। जॉनी सोच रहा होता है पहले ऐसे देखने से लग रहा था कि जो रेडियंट ड्रैगन नाइट है वो ज्यादा मेरी मतलब अजीब सा था, मतलब मेरे साथ ज्यादा अच्छी हरकतें नहीं करता था, पर अब इसको ऐसे बोलते हुए देख के तो मुझे काफी अच्छा लग रहा है। फिर वो बोलते हैं कि चलो चलते हैं। तभी ट्यानलोंग वहां पे आता है जॉनी के पास और बोलता है कि जब ये इवेंट खत्म हो जाएगा हम दोबारा एक फाइट क्यों नहीं करते हैं? जॉनी बोलता है कि हुआ क्या है, क्या तुम अभी भी अपनी हार को नहीं मान रहे हो? ट्यानलोंग बोलता है नहीं, हारना हारना होता है, बट मैं आगे की बात कर रहा हूँ। उस टाइम पे मैं हार गया था, मैं मानता हूँ उस हार को। रीजन है मैं तुमसे इसीलिए लड़ना चाहता हूँ क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि मैं ताकतवर हुआ हूँ पहले के मुकाबले की नहीं, और मैंने चीजें सीखी हैं कि नहीं। जो मैंने गलतियां की थी वो मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। जॉनी सोच रहा होता है कि इस इंसान का एटीट्यूड वेल सच में काफी ज्यादा कमाल का है क्योंकि इसने गुस्सा नहीं किया, ये पुराने जो ग्रजेस हैं उन्हें नहीं रख रहा है। मैं ये सोच रहा था कि ये मुझसे नफरत करता है क्योंकि मैंने एक तरीके से ड्रैगन राइजिंग प्लेटफॉर्म के चैंपियन का टाइटल था वो इससे छीन लिया था। जॉनी बोलता है कि जू यानमो तुम बताओ क्या तुम भी फाइट करना चाहते हो? जू यानमो बोलता है कि नहीं अभी नहीं, जब मेरे पास मेरा ड्रैगन होगा राइड करने के लिए तब मैं बात करूंगा लड़ने की। फिर ऐसे ग्रुप थोड़ा बहुत चला था, फिर वो वहां पे पहुंच गया था जहाँ पे लोंग ट्यानयांग इंतजार कर रही थी। वहां पे वो खड़ी होती है ट्यानयांग। जॉनी सोच रहा होता है और ट्यानयांग सोच रही होती है ये लड़का अगर अपने आप को एक्सपोज कर देगा तो तुझे से कितने ज्यादा अलग हो जाएंगी। जॉनी सोच रहा होता है मुझे टेंशन इस बात की है कि ये पता लगा ले कि मैं इंसान हूँ, पर उन चीजों को छोड़ो। जो ड्रैगनाइट्स होते हैं वो ट्यानयांग को ग्रीट करते हैं। ट्यानयांग बोलती है कि चुप हो जाओ, मुझे तंग करना बंद करो। फिर वो चल पड़ते हैं।
टियानियांग बोल रहा होता है कि दोबारा मिलने आना मुझसे सुंदर लड़कियों। जॉनी बोल रहा होता है हाँ ठीक है। जॉनी पीछे मुड़ के सोच के मतलब ऐसे देख के सोच रहा होता है जिस तरीके से ड्रैगन नाइट्स को ट्रीट कर रही है इसका स्टेटस सच में काफी ज्यादा ऊपर का होगा। ये मेरे सीक्रेट को क्यों छुपा के रख रही है? पर अगर वेल बात ये कि मेरे फायदे की है, ये मेरी आइडेंटिटी को छुपा के रखे तो अच्छी बात है। चलो मैं भी जैसे चल रहा है वैसे चलने देता हूँ। सो गाइस ये एपिसोड इतना था। अब नेक्स्ट आता हो तो मैं कवर करता हूँ उसे। तब तक के लिए आप इस वीडियो पे लाइक कर दो। मिलते हैं आपसे कुछ दिनों में। बाय।